हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज फिर से हमारी इस क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए, इंट्रोडक्शन के बाद मैं आपको ये पार्ट फर्स्ट में इंट्रोडक्शन था, पार्ट सेकंड में मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। हाइट एंड डिस्टेंस के, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्राइंगल्स के, ट्रिग्नोमेट्री के, जो आपको हमने प्रीवियस वीडियो में जो बातें बताई थी उसमें से 3 चीज़ें उसको अगर आपने याद रखा तो पूरे चैप्टर को या इससे अलग जो भी सीबीएसई में एनसीईआरटी के अलावा जो क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम आए हैं यू कैन डू। स्टूडेंट्स बने रहिए, वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिए। बहुत ही इजी मेथड से, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। आपके डर के आगे जीत है, जीत पक्की है, बस बने रहिए आप लोग। देखिए तो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ आप लोग को और आपके स्क्रीन पर भी क्वेश्चन आ रहा है। A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and the tight from the top of the vertical। एक मान लीजिए ये पोल है और इसमें एक रस्सी बंधी हुई है। यहाँ नीचे, यहाँ पोल से कुछ बेस से कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट है। फिर ये क्या है कि यहाँ से एक रस्सी को, रोप को बांधा गया है और इस रोप की लंबाई है, लेंथ है 20 मीटर। फिर इसके बाद विच इज टाइटली फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, यानी पोल की आपको हाइट निकालना है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज द 30 डिग्री, यानी ये जो रोप है ग्राउंड से जो एंगल बना रहा है 30 डिग्री, यानी ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो स्टूडेंट्स चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व करते हैं। देखिए, लेकिन इस क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं 3 चीज़ें आपको बताऊंगा जो कि कोई भी क्वेश्चन है आई थिंक यू कैन डू बाई वेरी इजली मेथड। फर्स्ट स्टूडेंट्स, ये हमारा ट्राइंगल, जब भी कोई क्वेश्चन दिया होगा इसमें राइट एंगल ट्राइंगल के ही अकॉर्डिंग करना है आपको। यू नो दैट अकॉर्डिंग टू द राइट एंगल ट्राइंगल बेस, हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर के बीच में रिलेशन दिया होता है, उसी के बीच में रिलेशन हम फाइंड करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, इफ स्टूडेंट्स given to the perpendicular and hypotenuse, then we will use to the sin theta, because sin theta is equal to p upon h, right? After this, if given to the base and the hypotenuse, if the given relation between to the base and hypotenuse, then you can say or you know that the relation between to the base and hypotenuse will be cos theta. After this, last is very important, which are most useful for this questions. If given to the relation between perpendicular and the base, then we will use to the tan theta. ये ही आपके 3 रिलेशन हैं और इसको जिसने जान लिया वो फोड़ सकता है, ये क्वेश्चन को बम ब्लास्ट कर सकता है, सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। तो देखिए, अब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनके बीच जो रिलेशन समझ लिया, इसके अलावा दुनिया में कोई रिलेशन नहीं आता। ये ही 3 रिलेशन है जिसके साथ आपको क्वेश्चन करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स हम देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। यहाँ लिखते हैं सॉल्व। सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ आपको निकालना है पोल ए बी की लेंथ निकालना। व्हाट लेंथ आप यहाँ लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ पोल ए बी इक्वल टू व्हाट। वेरी गुड। अब यहाँ पे दिया है लेंथ ऑफ रोप, लेंथ ऑफ रोप कितना दिया हुआ 20 मीटर। बहुत अच्छी बात। अब एंगल ऑफ एलिवेशन या बेस एंगल यहाँ लिख सकते हैं, बेस एंगल या एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ भी लिख सकते हैं। बेस एंगल जो दिया हुआ है, एंगल कितना दिया 30 डिग्री। बहुत अच्छी बात, एंगल ऑफ बेस 30 डिग्री दिया स्टूडेंट्स। अब इसके बाद आपको ये देखना है क्या दिया है, क्या पूछ रहा है। देखिए ये दिया है AC, मीन्स अगर कोई भी इंक्लाइंड लाइन दी होती है, मीन्स इस तरीके से कोई दी लॉन्गेस्ट साइड दी होती है, यू नो दैट इट इज नोन एज द हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस होगा। और आपको ये कह रहा है, ये जो सीधी परपेंडिकुलर लाइन है, ये पोल पूछा जा रहा था, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर?
साइन थीटा, देन वी कैन यूज टू द साइन थीटा। तो चलिए हम इसे साइन थीटा लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पहले लिख लिया करिए, इन ट्राइंगल ABC साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू, अब आपका क्या हो जाएगा, यानी आपका फार्मूला होता है P/H। तो ठीक है, परपेंडिकुलर आपका क्या है, AB है, और हाइपोटेनस आपका क्या है, AC है। बहुत अच्छी बात। अब इसकी जो वैल्यू दिया है स्टूडेंट्स, सबकी वैल्यू रख दीजिए। साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। देखो कितने आसानी से आप कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। पोल की आपको निकालना है, तो मान लीजिए पोल की हाइट हमने h रख लिया, कोई बात नहीं, h रख लिया। AC की आपकी 20 मीटर दिया। स्टूडेंट्स साइन 30 की वैल्यू 1/2, और ये आपकी ये वैल्यू दिया है h/20। अब देखिए अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2h इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 × 1। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/2, 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 10 मीटर। ये स्टूडेंट्स आपकी क्या आ गई, हाइट ऑफ पोल। दैट इज योर आंसर स्टूडेंट्स। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो प्लीज नोट डाउन दिस सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन हमारा देखिए, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। अ ट्री ब्रेक ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इन द 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। स्टूडेंट्स सबसे पहले आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए शुड बी कंसंट्रेट योर माइंड अबाउट टू फिगर। जिसको अगर फिगर बनाना आ गया तो क्वेश्चन में 1 मिनट में सॉल्व कर सकता है। ओके, अगर आपको फिगर बनाना आ गया तो समझ लीजिए सारा आपका खत्म हो गया, सब कुछ कर लिया आपने। देखिए आधी तूफान चलता है, आपको पता है, एक पेड़ था, बहुत लंबा ट्री था। जैसे स्टॉर्म आया वो क्या हुआ, यहाँ से ब्रेक कर गया। ये BC लंबा पेड़ था, लेकिन जैसे ही आंधी तूफान स्टॉर्म आया, ये यहाँ से D पॉइंट से ब्रेक हो गया, टूट गया। टूटने के बाद ये टच कर गया ग्राउंड पर। ये आपका क्या है, फुट ऑफ द ट्री है, ये फुट ऑफ द ट्री है। लेकिन जो इसका टॉप था, टूटने के बाद, ब्रेक करने के बाद ग्राउंड पर A पॉइंट पर टच कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा, ग्राउंड पर A पॉइंट पर टच कर रहा है। टच करने के बाद, अब आपको ये पता है परपेंडिकुलर होता है। टच करने के बाद ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है इस ग्राउंड से 30 डिग्री है। अब आपको ये बताना है व्हाट इज द टोटल हाइट ऑफ द ट्री। इस टोटल जो ट्री की लेंथ है, हाइट है, उससे बताना है। तो सिंपल, अब आपसे अगर मैं पूछूं 1 सेकंड बताइए टोटल हाइट ऑफ लेंथ क्या होगी, आप बताएंगे BC। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। लेकिन ये यहाँ से जब टूट गया, अगर तब टोटल निकालना तो क्या करेंगे आप, BD प्लस AD, इन दोनों को प्लस करेंगे तभी तो टोटल हाइट ट्री की आएगी भाई। ठीक है, आपका ये था यहाँ टोटल टूट गया तो यहाँ तो खड़ा है, लेकिन ये टूट के जब लटक गया, यहाँ टच कर रहा है ग्राउंड को, देन वी कैन सी दैट द टोटल लेंथ ऑफ द ट्री विल बी BD प्लस AD। देन वी कैन सॉल्व दिस। इसका मतलब एक बार आपको BD फाइंड करना है, दूसरी बार AD फाइंड करना है, देन आफ्टर वी विल ऐड टू द बोथ, देन वी कैन फाउंड टू द टोटल लेंथ ऑफ द ट्री। चलिए स्टूडेंट्स लिख लेते हैं हम, यानी अगर हम द डिस्टेंस बिटवीन टू द ग्राउंड वेयर द टच द ट्री टॉप एंड द फुट फ्रॉम द फुट, तो ये क्या है AB। मीन्स अगर हम लिखें तो AB इक्वल टू कितना दिया हुआ है 8 मीटर। ठीक, एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी एंगल अगर हम देखें, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया होगा 30 डिग्री। बहुत अच्छी बात। अब आपको जो निकालना है वो टोटल लेंथ
ऑफ ट्री। अब टोटल लेंथ ऑफ ट्री क्या है भाई, आपकी ए डी, यानी ए डी प्लस बी डी या बी डी प्लस ए डी, एक ही बात है। तो चलिए अब इसको हम निकालते, एक एक करके निकालते हैं स्टूडेंट्स। तो यानी इसको मान लीजिए h, इसको मान लीजिए, ये तो हाइट हो गई, चलिए या ए डी और बी डी में ही निकाल लीजिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो चलिए लिखिए इन ट्राइंगल ए बी सी। स्टूडेंट्स अब देखिए, आ जाइए अपने असली बात पर। अब यहां देखिए हमें बी डी पहले निकालना है। अब आप व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टू द, दिस इज ए परपेंडिकुलर यू नो, एंड दिस इज अ बेस, विच साइड हैज गिवन बेस, एंड व्हाट इज द आस्क फॉर फ्रॉम द क्वेश्चन, बी डी इज द परपेंडिकुलर एंड ए बी इज द बेस। बहुत अच्छा आप बताएं कि इस बी डी और परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन होगा, तुरंत पकड़िए। परपेंडिकुलर और बेस में tan थीटा, देन वी कैन यूज टू द tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू बी डी अपॉन ए बी। वेरी गुड। अब थीटा की वैल्यू रख दीजिए, tan 30 डिग्री इक्वल टू बी डी रहने दीजिए अपॉन 8। वेरी गुड। tan 30 की वैल्यू सबको बच्चे को पता है, 1/√3 इक्वल टू वी डी की वैल्यू, वी डी आपको फाइंड करना है, चाहे एच रख दीजिए चाहे बी डी रहने दीजिए, 8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। स्टूडेंट्स अगर क्रॉस मल्टीप्लाई हम करते हैं तो बी डी का √3 से होगा, तो √3 इंटू बी डी इक्वल टू 8। लेकिन अगर हमें बी डी केवल फाइंड करना है, देन वी कैन रूट अपॉन, यानी √3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए बी डी हमारी आ गई। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, अब आपको ए डी फाइंड करना। अब देखिए तुरंत आपको समझ जाना चाहिए, अब दिया क्या है, दिया है ए बी और निकालना क्या है, ए डी। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टू द हाइपोटेनस एंड ए बी, यानी ये ए डी क्या हो गई, रिक्लाइंड साइड हो गई, तो ये क्या है, साइड ऑफ साइड हो गई, तो ये क्या है आपकी हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस और बेस में क्या रिलेशन होता है, कॉस थीटा। तो चलिए ये देखिए बेस और हाइपोटेनस क्या रिलेशन है, कॉस थीटा। तो देन वी कैन यूज टू द कॉस थीटा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, बेस, यानी ए बी अपान बेस अपान क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनस मीन्स ए डी। चलिए थीटा की वैल्यू रखिए, कॉस 30 डिग्री इक्वल टू ए बी 8, ए डी आपको निकालना है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 इक्वल टू 8/AD। बहुत अच्छी बात। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 AD इक्वल टू 16। क्यों भाई, AD का √3 और 2 का 8 से 16, तो अगर हम AD लिखें तो क्या होगा 16/√3, इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर सेकंड में आने के बाद अब हमें क्या निकालना है, हमें तो टोटल लेंथ ऑफ ट्री निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, AD प्लस BD। तो आइए सॉल्व करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं टोटल लेंथ ऑफ ट्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD प्लस BD। देखिए कितने अच्छे से आपका निकल गया। तो AD की वैल्यू आपने निकाल लिया, क्या है AD की वैल्यू क्या है 16/√3, 16/√3 प्लस BD की वैल्यू आपने क्या निकालना है 8/√3, 8/√3। इनका एलसीएम आपका सेम होगा √3 और 16 और 8 कितना हो जाएगा 24। क्या हो गया 24। लेकिन स्टूडेंट्स यू नो दैट वी कांट राइट टू द एनी नंबर इन स्क्वायर रूट इन डिनोमिनेटर। कोई भी नंबर रूट के अंदर हम डिनोमिनेटर में नहीं लिख सकते। देन वी विल रेशनलाइजिंग टू ईच अदर, इसको हम रेशनलाइजिंग करेंगे। कोई भी नंबर दिया हुआ है यानी √3 से √3 ऊपर नीचे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ये हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये तो आपका हो जाएगा 24√3, नीचे √3 क्या हो जाएगा 3,
3 से ये काट सकते हैं 8, यानी आपका आंसर आया 8√3 मीटर। ये आपका आंसर आया। ओके स्टूडेंट, तो प्लीज़ नोट डाउन दिस सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हमारा 3, जैसा कि आप लोग क्वेश्चन में देख सकते हैं कि इसमें कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 5 ईयर से बिलो हैं और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ओवर टू 5 ईयर्स हैं, ओवर टू 5 ईयर्स ओल्ड। अब स्टूडेंट्स इसमें कह क्या रहा है, क्वेश्चन में देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि 5 ईयर्स ओल्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक ऐसा स्लीपिंग करने वाला एक चिल्ड्रंस जो जिसपे स्लिप करते हैं, आपने भी बचपन में बहुत स्लिप किया होगा, तो कुछ जैसे इंक्लाइंड एंगल से एक स्लिप करने वाला बना होता है, उस पर क्या करते हैं, स्लिप करते हैं बच्चे। लेकिन 5 ईयर्स ओल्ड जो है उसकी जो हाइट है वो 1.5 मीटर है, तो और इंक्लाइंड एंगल है 30 डिग्री जिसपे बच्चे स्लिप करते हैं। अब इसमें अब आपको क्या है कि अब इसमें दिया हुआ है कि आप बताइए जो इंक्लाइंड कर रहे हैं बच्चे 5 ईयर्स बिलो टू 5 ईयर्स ओल्ड के लिए, ये AC कितना, इसकी लेंथ क्या है। सेकंड में कह रहा है ओवर टू 5 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट्स चिल्ड्रंस जो इस पे स्लिप करते हैं, इस पे जो इंक्लाइंड एंगल है 60 डिग्री और इसकी जो हाइट है ये क्या है 3 मीटर। तो आपको इसकी भी L2 बताना है कि L1 और L2 क्या है। स्टूडेंट बहुत ईजी है, वही चीज़ आपको फॉलो करना। पहले हम इस क्वेश्चन में, इस फिगर में हमने फिगर बना लिया, इस फिगर में पहले हम फाइंड कर लेंगे L1, बट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टू द L1 एंड perpendicular? You know that L1 is the hypotenuse, L2 is the also hypotenuse in both triangle and perpendicular given into the both triangle. Then we can use to the relation between to the perpendicular and hypotenuse. This is the sin theta. Then we can use. तो आइए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC में अगर हम देखें तो यहाँ देखिए थीटा इक्वल टू एंगल जो हमें पूरा लिख लीजिए, इंक्लाइंड एंगल जो दिया हुआ है वो 30 डिग्री दिया हुआ है और आपको जो BC इक्वल टू परपेंडिकुलर उसकी जो हाइट दिया है 1.5 मीटर दिया है, आपको L1 निकालना है, L1 इक्वल टू हार्ट। तो अब तो देखिए स्टूडेंट्स ये सब दिया हुआ आपका जितना हमने लिखा है वो आपको हम समझा चुके हैं। तो देखिए L1 हमें फाइंड करना है। जब इसमें L1 फाइंड करना है तो अब आपको ये पता है कि ये हाइपोटेनस परपेंडिकुलर साइन थीटा इक्वल टू BC अपान AC, साइन थीटा तो साइन होगा, तो साइन थीटा इक्वल टू BC अपान AC। अब साइन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री और BC इक्वल टू 1.5 था, L1 आपको निकालना है, L1 लिख दिया। साइन 30 डिग्री की आपको वैल्यू बच्चे को पता है 1/2 1.5 अपान L1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, L1 का 1 से करा तो L1 हो गया, 2 का 1.5 से करा तो 3.0 यानी 3 मीटर हो गया। देन फर्स्ट वैल्यू आपको आ गई, यानी फॉर बिलो टू द 5 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए जो स्लीपिंग करने वाली जो लेंथ थी वो कितनी है आपकी 3 मीटर। आइए अब सेकंड देखते हैं, ओवर टू द 5 ईयर्स ओल्ड चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए। अब इन ट्राइंगल PQR इसमें भी स्टूडेंट्स ये परपेंडिकुलर 3 मीटर दिया है, L2 निकालना है, मीन्स हाइपोटेनस निकालना। द रिलेशन बिटवीन टू द L2 एंड परपेंडिकुलर मीन्स हाइपोटेनस, व्हाट विल बी साइन थीटा आल्सो। देन साइन थीटा यानी साइन 60 दिया हुआ। अब क्या QR अपान PR लिख दिया हमने, 3m अपान L2, साइन 60 की वैल्यू √3 अपान 2 और ये 3m रहेगा 3 मीटर। L2 आपको फाइंड करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये 3L2 से 3L2 हो गया, 2 का 2 3 just 6। स्टूडेंट्स अगर हम L2 निकालते हैं तो ये आपका कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ गया 6 अपान √3। लेकिन आपको क्या करना है, रेशनलाइजिंग करना है। डिनोमिनेटर में ये नंबर हम नहीं लिख सकते हैं रूट में, इसलिए हमने रेशनलाइजिंग करा, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा तो 6√3 और √3 का √3 में कभी भी मल्टीप्लाई होता रूट रिमूव हो जाता है। रिमूव होने के बाद 3 बचा, 3 से 6 हमने कर दिया
ये क्या है 2, यानी 2√3 हमारा आंसर आ गया। √3 की वैल्यू भी रख सकते हैं 1.732 समथिंग, नहीं तो आप ऐसे छोड़ दीजिए। दिस इज योर आंसर। प्लीज नोट डाउन दिस सोल्यूशन। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक पॉइंट है, ये टावर है, BC एक टावर है, एक पॉइंट ग्राउंड पर है, जिससे इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो 30 डिग्री बनता है, और विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी टावर से 30 मीटर की डिस्टेंस पर एक वो पॉइंट है। तो आपको बताना है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। बहुत इजी है क्वेश्चन, आप लोग के लिए मैं छोड़ सकता हूं, लेकिन फिर भी चलिए मैं बता देता हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत इजी है। अब इसको करने के लिए सबसे पहले ये टावर दिया हो, इसकी हाइट हमने h लेट कर लिया। आपको ये फुट ऑफ द टावर से जो डिस्टेंस है, जिस जगह वो पॉइंट है A, उसकी यहाँ की डिस्टेंस 30 मीटर है। अब ये बताइए ये 30 मीटर दिया है, व्हाट इज द आस्क टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, आपको टावर की हाइट पूछा जा रहा है, और दिया क्या है बेस, यानी परपेंडिकुलर बेस। पकड़िए तीनों में, जाने न पाए। अब बेस ये परपेंडिकुलर है, इन दोनों में क्या रिलेशन है भाई, tan थीटा। बेस परपेंडिकुलर बेस, ये क्या है, दोनों tan थीटा। यही 3 चीजें हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो आप पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, ये हार्ट है, ये हार्ट है, इनको पकड़ लीजिए। अब देखिए, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। अब लिखेंगे इन ट्राइएंगल ABC। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई, मैं आपको समझा दिया। यानी सबसे पहले लिखेंगे हाइट ऑफ टावर H आपको फाइंड करना है, और आपको जो दिया है AB, यानी AB क्या है, AB द डिस्टेंस बिटवीन टू द फुट ऑफ टावर एंड द गिवन पॉइंट, AB इक्वल टू वाट। और एंगल आपको दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है 30 डिग्री। चलिए अब लगा दीजिए, जब आपको ये दिया है तो सारी की सारी चीज़ें आप निकाल दीजिए। क्या लगाएंगे, tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/B। अब P की वैल्यू, अब tan थीटा, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। और आपको परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, H, जो आपको निकालना है। बेस आपका 30 मीटर। ये आपको tan 30 की वैल्यू सबको पता है 1/√3। H आपको निकालना है, नीचे 30। क्रॉस मल्टीप्लाई हम करते हैं, जैसा आप करते चले आए हैं, 1 का इससे, H का √3 से, यानी H√3 इक्वल में क्या लिखेंगे 30। बहुत अच्छी बात। H इक्वल टू अगर आप लिखेंगे तो H इक्वल टू लिखेंगे तो 30/√3। फिर वहीं पे आप आ गए। क्या करना है, एक बार में इसे क्या करना है, रेशनलाइजिंग करना है। तो चलिए डरिए मत, रेशनलाइजिंग ही करना है, बार बार आप करते चले आए। अब आपको पता हो गया होगा, यानी 30√3, और √3 का √3 में करेंगे तो ये कट भी जाएगा। तो स्टूडेंट्स, टावर की जो हाइट आई 10√3। अब अगर आप इसकी वैल्यू भी रखना चाहें तो 10 × 1.732 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 17.32 मीटर। ये आप इतना भी लिख सकते हैं बोर्ड में, इतना भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, तो स्टूडेंट प्लीज नोट डाउन दिस सॉल्यूशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है 5, अ काइट फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ द 60 मीटर एबव द ग्राउंड। एक काइट है, यहाँ से सभी देख सकते हैं स्टूडेंट्स, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक काइट है जो ग्राउंड से 60 मीटर हाइट पर क्या कर रही, फ्लाइंग कर रही है। और द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पोरली, एक स्ट्रिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक बंधा हुआ है जिसकी लेंथ L हमने मान लिया है। और फिर द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60,
या इंक्लेशन यानी एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री है फ्रॉम द ग्राउंड। तो स्टूडेंट्स आपको फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। उसमें कोई, आपने देखा होगा, आपने भी खूब उड़ाई है पतंग, ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने नहीं उड़ाया है। हाथ उठा लो जो जो पतंग उड़ाया है, देखो कितने उठा लिए। तो देखिए इसमें कोई लचीलापन नहीं है धागे में, वो जो रेशम का धागा जिससे आप लोग उड़ाते हैं, मांझा जिसको बोलते हैं मंझा, तो उसमें कोई फ्लेक्सिबल नहीं है, वो ठीक है, उसी को लेंथ आपको फाइंड करना है। तो बहुत ईजी है स्टूडेंट्स, लेंथ एल, हाइपोटेनस दिया क्या है परपेंडिकुलर, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस, साइन थीटा, एंगल दिया हुआ है 60, देन वी कैन फाउंड। तो हमने लिख लिया हाइट फ्रॉम द ग्राउंड ऑफ द फ्लाइंग काइट BC, BC इक्वल टू 60 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दिया था, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग AC आपको फाइंड करना है। तो चलिए अब हम लिखते हैं इन ट्राइएंगल ABC, क्या लिखेंगे हम, tan 60 डिग्री, डायरेक्ट हम लिखते हैं। अब AC, सॉरी यहाँ पे तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना इन ट्राइएंगल ABC, क्या लगाना, साइन लगाना है। तो साइन क्या लिखेंगे, साइन 60 डिग्री इक्वल टू आपको लिखना है BC, यानी BC कितना, 60 मीटर, और आपकी ये क्या है, आपका हाइपोटेनस कितना है, L, आपको फाइंड करना है। इसकी वैल्यू रख दीजिए, 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू √3/2, ये 60 ही रहेगा, अपान L आपका क्या है, निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो √3 इंटू L इक्वल टू 120, बहुत सही। L इक्वल टू फाइंड करेंगे 120/√3। आपको हम कई बार बताते चले आए हैं कि आपको रेशनलाइजिंग करना होता है, ये लिख लिया आपने, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, √3 से आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 120 इंटू क्या, √3, नीचे 3 √3 का √3 से 3 हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 40, यानी ये आया 40√3 मीटर। किसकी, लेंथ ऑफ मांझा, जो आप लोग उड़ाते हैं, बहुत उड़ाया आप लोगों ने पतंगों को। चलिए प्लीज नोट डाउन दिस सॉल्यूशन स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। 6 में क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स, A 1.5 tall boy is standing at the some distance from a 30 meter tall building, यानी ये आपकी ये RD एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग थी, उसके ठीक सामने एक 1.5 मीटर टॉल बॉय, यहाँ ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आपके जैसा ही लग रहा है, ये खड़ा हुआ है, इसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर। अब यहाँ से ये देखता है, आप क्वेश्चन देखिए, फिर से क्वेश्चन आप लोग देखिए। अब क्वेश्चन में कह रहा है द एंगल ऑफ द एलिवेशन हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ बिल्डिंग पर इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। फिर इसके बाद क्या होता है कि वो इंक्रीज होता है, एंगल इंक्रीज होकर 60 डिग्री हो जाता है जब वो वॉक करके पहुंच जाता कहाँ, Q पॉइंट पर। जब ये Q पॉइंट पर आ जाता तो इसका एंगल, जाहिर सी बात है एंगल बढ़ जाएगा, 60 डिग्री हो गया। आपको ये बताना है व्हाट इज द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, ये डिस्टेंस कितनी वो बिल्डिंग की तरफ चला वो बताना है। मान लीजिए इस P पॉइंट Q पॉइंट तक जो ये डिस्टेंस है वो x मान लिया हमने, यानी ये x आपको निकालना है। स्टूडेंट्स तो हमने सारी कुछ लिख दिया है, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान से रखना है याद, क्या, एक बात बताइए, बच्चा इतना मीटर लंबा है, हो सकता है आप उससे भी लंबे हो सकता है उसकी लंबाई आपसे भी बड़ी हो, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो देखिए अब इसके बाद ये यहाँ से देख रहा है, ऐसा तो नहीं कि यहाँ से देख रहा है, P पॉइंट पर मान लीजिए हमने इसकी जो लंबाई थी एक हमने PQR मान लिया, और ये 30 RD जो है 30 मीटर है, लेकिन बच्चा जब देखेगा तो यहाँ से देखेगा ना
0.5 मीटर जो लंबा है उसके आंखें जो होगी 1.5 मीटर से ऊपर से देखेंगे। यानी ये 1.5 क्या करेंगे हम, बिल्डिंग में से ये निकल गया ना, इतना तो हमें कोई काम का नहीं है। यानी 30 मीटर में से, ध्यान से सुनिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ये 30 मीटर DR 30 मीटर था, ये लड़का इतना लंबा लंबा लंबा, यहाँ भी तो CR भी तो उतना ही लंबा होगा, यहाँ आएगा तो ऐसा तो नहीं यहाँ के इतना छोटा सा हो जाएगा, यहाँ भी उतना ही रहेगा ना। तो यानी ये 1.5 मीटर इस 30 मीटर में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। यानी स्टूडेंट्स तो आप लिखेंगे देयरफॉर, आपको हमें तो CD निकालना है ना, तो CD अगर आप निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, DR माइनस DR में से CR, जितना CR होगा उतना ही AP होगा, यानी माइनस CR निकालेंगे स्टूडेंट्स। यानी 30 मीटर माइनस 1.5 मीटर, अगर इसको माइनस करते हैं तो ये आएगा 28.5 मीटर। ये जो मैंने यहाँ लिख दिया है, ओके, रेट से दिखाई दे रहा है कि मैंने 28.5 लिख दिया, सब काम आपका पहले ही कर दिया। आइए अब स्टूडेंट्स आपको निकालने के लिए अब लिखिए इन ट्राइएंगल, सबसे पहले P, ये वाला ट्राइंगल A, अब हमें नीचे वाले से कोई पॉइंट से मतलब नहीं, ऊपर से ACD, बड़े वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ACD में देखिए क्या दिया है, परपेंडिकुलर, और बेस से हमें रिलेशन रखना है। तो बेस से जब रिलेशन रखना है तो आ जाइए इसको करते हैं हम, यानी tan लगाएंगे। क्या लगाएंगे, अब देख लीजिए बेस और परपेंडिकुलर का कहाँ है, ये है tan, तो tan कितना लगाएंगे, 30 डिग्री। जब एंगल हम ये ले रहे हैं तो 30 डिग्री लगाएंगे, तो 30 डिग्री लगाएंगे तो 30 डिग्री इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, P/B। अब आपका P क्या है, P आपका देखिए क्या है, परपेंडिकुलर 28.5 अपॉन बेस क्या है, बेस आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स ये x प्लस BC, यानी x प्लस BC हो जाएगा, यानी x प्लस BC हो जाएगा। बहुत अच्छी बात। अब ये tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू 28.5 अपॉन x प्लस BC। ओके स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दीजिए, अभी कुछ मत करिए, ऐसे रहने दीजिए। चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं, एक ट्राइंगल हमने ले लिया, यहाँ पे दो ट्राइंगल बन रहा है, दो ट्राइंगल, ऐसा केस रहे तो आपको अलग अलग ट्राइंगल लेके फाइंड करके वैल्यू पुट कर देना है। अब देखिए एक ट्राइंगल कहाँ बन रहा है, ये यहाँ पे CDB या BCD। अब इसमें ले लीजिए इन ट्राइंगल BCD में फिर यही आपका रिलेशन पूछा जा रहा है, तो बेस परपेंडिकुलर tan 60 लगाइए, tan 60 जल्दी से, tan 60 डिग्री इक्वल टू फिर आपको P/B ही लगाना, मीन्स 28.5 अपॉन, अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, BC, आप BC रख दीजिए, नो प्रॉब्लम। इसकी वैल्यू √3 अपॉन 1, tan 60 की वैल्यू आपको पता होगा 28.5 अपॉन BC। बहुत अच्छी बात। यहाँ से VC की वैल्यू अगर निकालेंगे तो BC इक्वल टू जब लिखेंगे स्टूडेंट्स तो क्या होगा, BC इक्वल टू ये हो जाएगा 28.5 अपॉन, ये √3 नीचे आ जाएगा, √3। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम इनको वैल्यू पुट कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है, इनकी हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ से इस BC की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। ये स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देखिए, ये हम लिखेंगे 1/√3 इक्वल 28.5, ऐसे रहने दीजिए। अब ये BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी x प्लस 28.5 अपॉन √3 हो गई। अब इसको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए ज़रा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे इसका हो जाएगा, इससे इसका, तो यानी 1 से इसका होगा
तो x प्लस 28.5 अपान रूट 3, ये 1 से इसका हो गया इक्वल में 28.5 इंटू रूट 3। देखिए सब चीज़ें साफ साफ एकदम होती जा रही हैं। अब आपने इसका क्या किया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको x की वैल्यू निकालना है ना, तो x को एक तरफ रखिए और चलिए हम यहाँ लिख देते हैं x को एक तरफ, इसको उधर ले जाइए। तो x इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू तो आपका 28.5 इंटू रूट 3 माइनस 28.5 अपान रूट 3। इसे स्टूडेंट्स अगर हम रूट 3 से क्या करें, रेशनलाइजिंग करें तो या छोड़ दीजिए, पहले आप कॉमन ले लीजिए। 28.5 दोनों में कॉमन है तो यहाँ बचेगा रूट 3 माइनस 1 अपान रूट 3। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। तो 28.5 यहाँ पे इसका रूट 3 एलसीएम हो जाएगा, तो रूट 3 से रूट 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 1। अब ये हो जाएगा क्या 28। तो देखिए स्टूडेंट्स 28.5 इंटू 2 अपान रूट 3, लेकिन यहाँ पे रूट 3 है तो इसे हम रेशनलाइजिंग करेंगे जैसे पहले करते चले आए हैं। तो रूट 3 से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। रूट 3 अगर यहाँ देखिए हम रूट 3 इंटू रूट 3 करते हैं तो रूट 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 से जब हम इसे काटेंगे तो 9.5 आएगा। 9.5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 रूट 3, दैट इज़ योर आंसर। तो स्टूडेंट्स इसमें कुछ नहीं था, केवल आपको अगर ऐसा केस आता है जिसमें दो एंगल हैं, दो इंक्लाइंड एंगल है, तो आपको करना क्या है, पहले बड़े वाले ट्राइंगल में ACD में ले लिया tan थीटा, जो वैल्यू आई इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दिया। दूसरी ट्राइंगल BCD में लिया, इसमें भी हमने जो इक्वेशन आई सेकंड डाल दिया। इससे BC की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दिया, रख के हमने सॉल्व कर लिया, ये हमारा आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब आप लोगों के लिए जो बचे हैं क्वेश्चन वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूँ। तो आप लोग अगर चाहते हैं सारे के सारे आपको क्वेश्चन मिले, आपको नोटिफिकेशन आए, तो प्लीज़ चैनल को अगर आप लोग नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, रेड बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को। अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इतना तो आपका फ़र्ज़ बनता है। अगर हम आपके लिए इतना करते हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर बनता है। कमेंट्स करके कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। कमेंट्स आपके लिए, मुझे लगता है कि हाँ आप लोग देख रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं, आपका कमेंट्स, आपका लाइक, मुझे लगता है कि आप लोग देख रहे हैं, वो हमें एनर्जी देता है, एनर्जेटिक करता है, वो हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा से अच्छा फिर से लेकर आते हैं। तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।